कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनानो मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है हमारा दौर आएगा। ये शेर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर पढ़ा था और यहाँ के कुछ कुत्तों ने वो अपने ऊपर ले लिया, जबकि सलमान अजहरी साहब ने ये फ़िलिस्तीन और इजराइल के वॉर को चलते हुए पढ़ा था, लेकिन कुत्तों को वो बात हजम नहीं हुई। उंगली करने की आदत से परेशान कुत्तों ने वो शेर अपने ऊपर ले लिया और 4 जगह पर सलमान अजहरी साहब के ऊपर FIR की। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर सलमान अजहरी साहब के ऊपर कौन से शहर में FIR हुई और कितने वक्त के अंदर सलमान अजहरी साहब हमारे बीच में होंगे, ये सारी चीज़ डिटेल वाइज आपको दिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि सलमान अजहरी साहब के लेटेस्ट बयान की क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो किस हाल में है वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। साथ में कुछ हराम खोरों की ऐसी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जो सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने बकवासें की थी। ऐसे लोगों को भी मैं उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं बात करूं सलमान अजहरी साहब के ऊपर, उनके ऊपर 4 शहर में FIR हुई, जामनगर, कच्छ, मोड़ासा और मुंबई। अब दोस्तों, 2 जगह से उनको जमानत मिल चुकी है। 17 फरवरी को मोड़ासा के अंदर उनकी सुनवाई है, उसके साथ वहाँ से भी उनको जमानत मिल जाएगी। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी मुंबई में होगी। दोस्तों, 1 सप्ताह पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ATS के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी, जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ। ने भी वो जैसे हिंदुओं ने भी वो वीडियो देखा था, वो क्लिप देखी थी जिसके ऊपर FIR हुई थी। ऐसे पॉजिटिव हिंदू हमारे देश के अंदर भाईचारे को बनाए रखने के लिए अभी ज़िंदा है। उन्होंने सलमान अजहरी के साहब के बारे में क्या कहा था वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। दोस्तों, ये तो सिर्फ हमारे देश के माहौल को ख़राब करने की एक साजिश के तहत हमारे मुफ्ती साहब को गिरफ़्तार किया गया है, ताकि माहौल ख़राब हो और जिसको इस माहौल ख़राब होने से जो फ़ायदा मिल सके वो फ़ायदा वो भरपूर उठा ले। दोस्तों, ऐसा ही हमारे देश के अंदर अभी तमाम मुद्दों पर, छोटी छोटी बातों के ऊपर हिंदू मुसलमान के बड़े बड़े दंगे और लोग इसके ऊपर पूरी तरीके से रोटी सेकने के लिए तैयार बैठे। दोस्तों, हमें हमारी कौम को इन सारी चीज़ों से बचते हुए अपनी सोच लगाकर, अपना दिमाग लगाकर, अपनी जहनियत को मजबूत कर एकजुट होकर हमें यहाँ ज़िंदगी बसर करनी है। किसी भी भड़काऊ भाषणों में नहीं आना है, किसी भी जाल में अब हमें नहीं फंसना है। हिंदू मुसलमान के मुद्दे चाहते हैं लोग के भड़कते रहे और उनकी ज़िंदगी में या उनकी सरकारों में तरक्की होती रहे, यही उनका फंडा है। लेकिन इससे बचते हुए हिंदू भाई अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी गौर करें कि ये सारी चीज़ों से देश को बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो 100% देश को इससे नुकसान होगा। देश की संपत्ति जलेगी, लोग बेरोज़गार होंगे, बेकसूर मारे जाएंगे, लेकिन जो हमारे बीच में झगड़े करवाने वाले लोग हैं या नेता है, उनका कभी कोई बाल बिका नहीं होगा। दोस्तों, मैं कुछ वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जो कि गैर मुस्लिम भाइयों ने सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी के बाद की थी। वीडियो देखिए। मुफ्ती ने एक शेर बोला तो उसको आपने गिरफ्तार किया, उसको तुरंत रिहा करो, नहीं तो ये मानवता के लिए, संविधान के लिए, क्योंकि साधना संत समाज जो होता है, संत के लिए कोई जात नहीं होती, बात होती है। मुसलमान ने वो भी संत है और आप भी संत, बड़ा ऐलान कर दिया। अरे वो भी ऐलान किया तो वो भी सबका मालिक एक है, वो भी इबादत करता है अल्लाह के नाम से, हम राम के नाम से इबादत करते हैं। लेकिन अगर उसने नफरत की पैदा बीज बोता है तो हम उसका खंडन करेगा। उसने एक शेर बोला, उससे ज्यादा आपने शुरुआत पहले देश का जो सबसे बड़ा मंदिर है, देश की पंचायत से आपका सांसद बोलता है, उस पर गिरफ्तारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में मुसलमान के नाम पर फिर राजनीति होगी तो संतों की भजन नहीं होगी। देखिए, संत ने बड़ी अच्छी बात कही कि मुफ्ती ने एक शेर कहा तो उनकी गिरफ्तारी हो गई, 4 शहरों में FIR हो गई। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ हमारे देश के सांसद के अंदर मुसलमान को कटवा, मियाँ और आतंकवादी से लेकर जय श्री राम बोलना होगा तभी इस देश में रह सकते, ऐसे खुले आम आए दिन हमारे ऊपर तोहमतें लगाई जाती है। लेकिन ना कभी उनके ऊपर FIR हुई, ना कभी उनकी कोई गिरफ्तारी हुई। दोस्तों, सुदर्शन चैनल का एक गेंडा स्वामी, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे गिरफ्तारी के बाद उसने क्या जहर उगला था, ये आप इस वीडियो में देखिए। गंदी नाली के कुछ कीड़े घड़ियालों को ललकारेंगे,
सुअर की हिम्मत तो देखो, ये शेरों को अब मारेंगे। पाजामे का नाड़ा भी जो ठीक से बांध नहीं पाते, पाजामे का नाड़ा भी जो ठीक से बांध नहीं पाते, देखो तो उनके मुंह से इतनी लंबी चौड़ी बातें। वफादार कुत्ते होते हैं, ये आतंकी क्या जानेंगे। हिजबुल जो फरमान सुनाता, ये बस उतना ही मानेंगे। वक्त हमारा तब भी था, सुन, तू कह रहा है ना कि कुत्तों का वक्त हमारा आएगा, तो सुन, वक्त हमारा तब भी था जब अफजल का सीना फाड़ा था। असम और गुजरात में कैसे भगवा झंडा गाड़ा था। इसी जुबान के चलते ही यह आतंकी घोषित हो। सारी दुनिया जान चुकी है तुम अरब के पोषित हो। ये आदमी आए दिन सुदर्शन चैनल के ऊपर आपत्तिजनक मुसलमानों के बारे में टिप्पणियां हमेशा करता रहता है। इसने मुफ्ती साहब को आतंकवादी, अनपढ़, सुअर, पाकिस्तानी एजेंट, पता नहीं भला भला इसने कहा है, लेकिन इसके ऊपर कभी एफआईआर नहीं होगी। दोस्तों, एक ऐसा ही वीडियो अभी मेरे सामने आया जो कि ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में इतनी आपत्तिजनक बात कह दी है इस शख्स ने। आप ये वीडियो में देखिए। इस देश में एक पीर है चिश्ती की दरगाह, सुना है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। लोग उस पर चादर चढ़ाने जाते हैं, प्रधानमंत्री तक उस पर चादर चढ़ाते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे। कौन था मोइनुद्दीन चिश्ती? कौन? उठाकर पढ़ो इतिहास। पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध में हार गए और मारे गए, तो पुरस्कार स्वरूप ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती था, ये सिपहसालार था, रानी संयोगिता और उसके साथ की हजारों स्त्रियों को, इसी की सेना को मोहम्मद गोरी ने उपहार स्वरूप दे दिया और उन्होंने सड़कों पर इन हजारों स्त्रियों को बलात्कार करते करते उनकी हत्या कर दी। वो मोइनुद्दीन चिश्ती जब मर गया तो उसकी कब्र बना दी और आज भारत के भारतीय लोग उस मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने जाते हैं, दिया जलाने जाते हैं। बोलो, चढ़ानी चाहिए चादर? बोलो, पीरों पर चादर चढ़ानी चाहिए? या अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ और न जाने कितनी पीरें और मजारे हैं, इन पर चादर चढ़ानी चाहिए? चढ़ाने के खिलाफ नहीं हूं। तो ये सोचे मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, बिल्कुल नहीं। चढ़ाने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। इन पर चढ़ाना तो जरूर चाहिए, लेकिन इन पर बुलडोजर चढ़ाना चाहिए। बुलडोजर, ये नीच, हत्यारे, बलात्कारी शैतान, ये चोर, ये उचक्के, ये गुंडे, ये लुटेरे, इनका एक ही तरीका है, इनका नाम निशान इस जमीन से मिटाना चाहिए, इनका नाम निशान इस धरती से मिटाना चाहिए, इस भूमि पर इनका चिन्ह भी नहीं रहना चाहिए। चढ़ाने की चीज है, तुम चादर चढ़ाते हो। दोस्तों, ये आदमी सरासर झूठ और बहुत बड़े इल्ज़ाम हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर लगा रहा है। लेकिन मैं साथ में बता दूं कि दोस्तों, अगर ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती जो आए दिन खुलेआम मुसलमानों के वलियों, पीर, नबी, अल्लाह पर आपत्तिजनक भाषण देते हैं, उनके ऊपर कभी एफआईआर नहीं होती, तो मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे बेगुनाह मुसलमान पे एफआईआर क्यों हुई। दोस्तों, एक आखिरी वीडियो दिखाकर मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी किस हाल में है वो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, ये सिख भाई है, इन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के बाद क्या कहा था, ये वीडियो आप देखिए। करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। ये अल्फाज थे मोहम्मद मुफ्ती सलमान साहब के, जिसकी वजह से उनको हिरासत में ले लिया गया। गुजरात में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई कि कुत्तों का जो वक्त चल रहा है वो किन के लिए कुत्ता शब्द बोला गया, यानी कि समझने वालों ने खुद को कुत्ता समझ लिया। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो चाहने वाले लोग थे उन्होंने थाने का घेराव किया कि मुफ्ती साहब ने किसी इंसान के बारे में जिक्र नहीं किया, किसी सरकार का जिक्र नहीं किया, आपने क्यों उनको अरेस्ट कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात देखो, उसके बावजूद भी मुफ्ती साहब बाहर आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग शांति बनाए रखो, मैं कानूनी कार्रवाई में कोई अड़चन नहीं चाहता, जो हो रहा है होने दो, अल्लाह देख रहा है। तो आज की डेट में हम यही कहना चाहते हैं कि ना तो किसी का नाम था ना जिक्र था, पर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब मंच से बोला जाता है कि ये काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, तब क्यों नहीं कंप्लेंट होती। और आपको पता है सुरेश चाहंकड़े जो गोदी मीडिया का पत्रकार है, वो मुफ्ती साहब के ऊपर सुअर की फोटो लगा करके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या ये जुर्म नहीं है? अभी तक तो उनका जुर्म जो है वो साबित भी नहीं हुआ। तुम एक मुफ्ती के चेहरे पे सुअर की शक्ल लगा करके क्या देश में दंगों का माहौल नहीं बना रहे हो? क्या भड़का नहीं रहे हो? जब कानून अपना काम कर रहा है तो करने दो। यही समझना पड़ेगा कि देश को नफरत के मुद्दे कौन परोस के दे रहा है। ये गोदी मीडिया ही है जो देश को भाईचारे को खत्म कर रही है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, देश को नफरत के मुद्दे कौन परस के दे रहा है, ये सिख भाई ने इतना ज़बरदस्त ये लाइन बोली है। दोस्तों, इस पर गौर कीजिए। ये सुरेश चौहान, अभी हमारे मुफ्ती साहब के ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है। ये कोर्ट में केस चलेगा और कोर्ट जो फैसला देगी उसके ऊपर बाकी की बातें बाद में होगी। लेकिन इन्होंने पाकिस्तानी, आतंकवादी, ढीले नाड़े वाले पता नहीं क्या क्या इनके बारे में गलत बयानी की, लेकिन इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी, इनको कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि यही तो वो है जो हमारे देश के अंदर आंख भड़काने का काम करते हैं और ऐसे मुद्दे दिखाए जाते हैं जिससे एक दूसरी कम्युनिटी आपस में लड़ मरती है। लेकिन हमारे देश के नागरिकों को ये समझना पड़ेगा कि ऐसे लोग अपनी रोटी सेकने, इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है भाई, इसको हमें क्यों समझ में नहीं आती। आपने कभी किसी नेता के बच्चे को मरते हुए दंगों में देखा है? आपने किसी न्यूज़ चैनल जो दिन रात बैठ के हिंदू मुसलमान के बारे में भड़काते हैं, उनके बच्चों को कभी दंगा करते हुए देखा है? तो ये सारी चीज़ देखते हुए भी एक आम आदमी इसको क्यों नहीं समझ पा रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा, सारे हिंदुस्तानी आपस में एक दूसरे को मार के मर जाएंगे, तो हिंदुस्तान को चलाने वाला आखिर बचेगा कौन। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर और सोचने वाली चीज़ है, ये आपको सोचनी पड़ेगी। ये बात को आप साइड पर रखिए। अब मैं आपको बताता हूँ मुफ्ती साहब का अभी क्या हाल है। वो जेल में, मैंने सुना है कि अभी तो वो रोज़े भी रख रहे हैं और उनकी हालत थोड़ी बीमार जैसी दिख रही है मेरे को। दोस्तों, ये वीडियो देखिए।
दोस्तों अभी मुफ्ती सलमान साहब पुलिस कस्टडी में 10 दिन का उनका रिमांड था, उसके चलते ये इन्होंने रोज़े भी कसरत से रखे, इसलिए आपको ये थोड़ा खस्ता हालत और बीमार तरीन जैसे दिख रहे। दोस्तों अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुफ्ती साहब की सेहत में अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे और जल्द से जल्द इनका रिहाई का मामला और ये मामला ख़त्म हो। दोस्तों मुफ्ती साहब ने आखिर में इसी दौरान क्या बयान दिया था, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए। दुनिया में इससे ज़्यादा कोई चीज़ आती नहीं और मौत उन लोगों के लिए ख़तरनाक होगी जिनको मरने के बाद अंधेरा अंधेरा हो, और हमारे लिए मौत तोहफा है अपने हबीब से मुलाकात। एक बात ये बताता हूँ आपको कि जिस तरह आपके वीडियो वायरल हुए, कई मिलियनों में व्यू गए, तो आपने भी ये चीज़ पे गौर नहीं किया होगा कि मुस्लिम से ज़्यादा नॉन मुस्लिम ने कमेंट्स किए हैं जो आपकी तारीफ और हिमायत में थे, तो उन लोगों को क्या पैगाम देंगे आप? मैं जानता भी हूँ और अच्छी तरह से मुझे इस बात का एहसास है कि हमारे मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान में जो आज नफरत का माहौल पैदा किया गया है, ये तो सिर्फ और सिर्फ सियासत की खातिर किया गया है। और जो पढ़ा लिखा तबका है और जो एजुकेटेड लोग हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना। हिंदुओं में एक बहुत बड़ा तबका है जो आज भी सच्चाइयों को देख रहे हैं और तस्लीम कर रहे हैं। ये और बात है कि कुछ हवाओं के साथ बह निकले होंगे और नारेबाजी में जो है वो बह गए। दोस्तों मैंने भी वही कहा था जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर सेक्युलर लोग और सेक्युलर हिंदू भी बहुत ज़्यादा है। ये बयान जब आया था उनका तो मिलियनों में व्यू गए थे और उनके कमेंट के अंदर पॉजिटिव कमेंट ही आए थे। जो गैर मुस्लिम है उन्होंने भी पॉजिटिव कमेंट ही दिए थे। ये बात को सारे हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा कि ये सारी साजिशों की तहत माहौल को ख़राब करने की ये साजिशें होती है। इसमें हिंदू मुसलमान लड़ बैठते हैं और अपनी जान और मालों का भरपूर नुकसान कर देते हैं। दोस्तों अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुफ्ती साहब की सेहत में और उनकी रिहाई में जल्द से जल्द उनकी रिहाई का सबब बन जाए। दोस्तों मैं लेता हूँ इजाज़त। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।